नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपना खेत पे आए हैं और आज हम लोग यूरिया खाद खेत में डाल रहे हैं ताकि गेहूं का लंबाई बढ़े। और आप खेत देख सकते हैं, सब में गेहूं लगा हुआ है, इधर भी गेहूं लगा हुआ है। और कल परसों ही इसमें पटवन हुआ था और हम लोग का यहाँ पर नहर का सुविधा है तो हम लोग का पटवन हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग डीएपी यूरिया यही सब खेत में डालते हैं ताकि गेहूं अच्छा दर पे जाए, अच्छा गेहूं का उपज हो। आप अगर इधर देखें तो हर एक जगह आपको ये ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और ये रहने के बाद पूरा खेत जंगल जैसा महसूस होता है। और ये जो दाल है यहीं पर होता है, जिसको अरहर का दाल बोला जाता है और हम लोग यहाँ पर लाहार इसको बोलते हैं। और अभी जो है पूरा बहिहार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहिहार बोलते हैं तो हर एक जगह कुछ अलग अलग नाम होता है, क्योंकि सब जानता है कि भाई 20 किलोमीटर के बाद भाषा वगैरह सब चेंज हो जाता है इंसान का। तो हम लोग यही बोलते हैं। यहाँ पर भी गेहूं लगा हुआ है लेकिन इसका पटवन नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम लोग खाद डाल रहे हैं खेत में। आप अगर देखेंगे तो पूरा ये सब पूरा जितना भी बहिहार है सारा फसल लगा हुआ है। और यहाँ पर मेनली रूप से हर एक चीज़ का फसल हम लोग के खेतों में हो जाता है। और रबी का फसल है जिसमें कि गेहूं है, चना है, मटर है और ये सब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। और क्योंकि हम लोग का जो मिट्टी है इसमें धान भी हम लोग का हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर हम इधर देखें तो इधर हम लोग का गांव पड़ता है, तो सारा चीज़ व्यवस्था खेतों में हो जाता है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर पेड़ की समस्या है। आप देखेंगे पूरा बिहार में इधर पेड़ आपको नहीं मिलेगा, दूर दूर में पेड़, क्योंकि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है और खेत भी अब घट रहा है। अब एक आदमी, एक किसान के पास उतना ज़मीन नहीं बचा जो कि अपने मन मुताबिक वो खेत में कर सके, क्योंकि 1 बीघा 1.5 बीघा, अब छोटा किसान, बड़ा किसान तो नज़र ही नहीं आता है जिसके पास 10 बीघा 15 बीघा ज़मीन हो, बहुत मुश्किल से रेयर मिलता है। और इस समय देखिए चना लगा हुआ है, इधर चना लगा हुआ है। और हम लोग चना में पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि चना में अगर पानी डालेंगे तो इसका, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी किसान मिलेंगे जो कि चना में पानी डालते हैं ताकि उसका चना और जल्दी बढ़े, और इसमें खाद दिया जाता है ताकि लंबा जल्दी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग चना में पानी नहीं डालते हैं। और सारा जगह यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है, जिधर आप देखेंगे सारा गेहूं नज़र आएगा। कहीं आपको परती खेत नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी देख लीजिए आपको परती खेत नज़र नहीं आएंगे। सब जगह कुछ न कुछ फसल लगा हुआ है। और हम लोग का लेट से फसल इसलिए गेहूं हम लोग लगाते हैं क्योंकि धान का फसल जब कट जाती है उसके बाद हम लोग गेहूं का फसल लगाते हैं। और आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर घूर रहे हैं और इस लालच में घूर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जगह आदमी लोग साग भी तोड़ते हैं। और अभी आप जान रहे हैं कि ये जो ठंडी का मौसम होता है इस समय लोग बड़ा चाव से साग का सेवन करते हैं, खाते हैं लोग। और हमारा खेत की बात करें तो यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है। और अभी हम लोग इसलिए, क्योंकि हम लोग गेहूं में जो है एक पटवन हो जाने के बाद यहाँ पर यूरिया खाद देते हैं ताकि गेहूं का लंबाई जल्दी बढ़ सके। और डीएपी हम लोग उसी समय देते हैं जब गेहूं हम लोग यहाँ पर खेत में बुनते हैं, तो उस समय पोटास भी डालते हैं और सारा कुछ डालते हैं। लेकिन अभी मेनली रूप से हम लोग यहाँ पर यूरिया का खेत में डालते हैं ताकि इसका लंबाई जल्दी बढ़े। और डीएपी भी हम लोग उसी समय डालते हैं, क्योंकि
डीएपी डालने के बाद और पोटास डालने के बाद जो गेहूं का जो फसल होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग उसी समय जब गेहूं बुनते हैं उसी समय डाल देते हैं पोटास वगैरह। लेकिन अभी हम लोग जो है एक पटवन हो जाने के बाद और 20-25 दिन में हम लोग का पटवन हो जाता है, क्योंकि गेहूं का फसल का पटवन 20-25 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जब यूरिया खाद दे देंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा। और ऐसे तो खाद का प्रयोग आप जान ही रहे हैं कितना हानिकारक है आज के समय में। आप जितना भी किसान देखेंगे सब खाद का भरपूर प्रयोग किया जाता है ताकि गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो आप अगर पूरा नज़र दौड़ाएंगे तो आप हर जगह खेत ही खेत नज़र आएगा यहाँ पर।